अगर आप जे&के बैंक एसोसिएट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो अपने मैथ रीजनिंग एंड इंग्लिश के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अभी ज्वाइन करिए हमारा जे&के बैंक एसोसिएट क्रैश कोर्स, जिसमें अजय सर खुद पर्सनली आपको मैथ एंड रीजनिंग के लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स प्रोवाइड करेंगे ताकि आप बैंक एसोसिएट एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। सो ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड वन मोर थिंग, अगर हमारे जैसा कंटेंट आपको पूरे जे&के में कहीं कोई प्रोवाइड किया गया सो हम आपको पूरे फुल मनी रिफंड कर देंगे, ये गारंटी है हमारी। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे से होंगे। एंड दिस इज़ अजय, नो यू आर वाचिंग जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। सो आज के लेक्चर में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं और मे बी एक या अगले क्लास, आज या नेक्स्ट क्लास में हम इसको ख़त्म कर देंगे। और हमारा टारगेट है बैंक एसोसिएट। इवन कि जो बैंक पीओ के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं, उनके लिए भी ये सफिशेंट रहेगा, क्योंकि आपका मिसलेनियस पोर्शन में आपको इतना भी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। और इसके ऊपर आपका डीआई कभी कभी बनता है, कभी नहीं बनता है, तो बैंक एसोसिएट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन हम 13 तक कर चुके थे। नो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 साल का टाइम है, CASI का डिफरेंस दिया है और पहले साल का रेट कितना है 14/7 एंड सेकेंड ईयर कितना है 11.11%। आपको बताना क्या है, चलो देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, इसको निकालना क्या है। या तो प्रिंसिपल दिया होगा निकालने के लिए या अमाउंट पूछा होगा। चलो कोई नहीं, लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है आंसर। और आपको मैंने सिखाया था कि जब भी रेट अलग अलग रहे, दोनों का डिफरेंस दिया हो, तो कैसे निकालोगे। एक सा रेट है 14/2/7, तो इसका फ्रैक्शन लिखोगे 14/2/7 का, डेट इज 1/7। और दूसरा क्या है 11.11, डेट इज 1/9। तो ये आपको पता नहीं चाहिए फ्रैक्शन वैल्यू। अब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, आपका प्रिंसिपल कितना होगा 63। अगर सेम रेट होता तो मैं जितना टाइम उतनी पावर करता था, लेकिन यहाँ पर रेट आपका अलग अलग है, इसलिए दोनों का मल्टीप्लाई। इन दोनों पे लगा दो इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको इंटरेस्ट देखना है, दोनों अलग अलग हैं, कौन सा इंटरेस्ट कहाँ पे लगाना। पहले साल इंटरेस्ट कितना था 14/2/7, तो 63 मैंने मान लिया प्रिंसिपल। इसका 14/2/7 कितना होगा, इसका 14/2/7 मतलब 1/7 निकालना, कितना हो गया 9। लेकिन जब अगले साल की बारी है, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट लोगे, दूसरे साल आपको 11.11% लेना। तो इसका 11.11 मतलब 1/9 मतलब 7। तो इसके ऊपर भी दूसरे बार इंटरेस्ट लगना, क्योंकि दूसरे साल का इंटरेस्ट है। मैंने बोला था इंटरेस्ट आपको पीछे जो जो दिखे सबके ऊपर लो। तो इसका 1/9 कितना होगा, 1/9 निकालोगे तो 1 आएगा। तो आई होप आपको इसका 42/7% निकालने में दिक्कत नहीं होगी। और इसका आपको 11.11%, यहाँ पे भी 11.11%। तो मैंने अगर किसी नंबर का 11.11% निकालो या किसी का 1/9 निकालो, दोनों का आंसर सेम होता है, क्योंकि दोनों का मतलब ही सेम है। ये परसेंटेज वैल्यू, ये फ्रैक्शन वैल्यू। और इसीलिए मैंने आपके परसेंटेज में 3-4 लेक्चर इसके सिर्फ और सिर्फ बेसिक लिए थे, क्योंकि जिसका स्कोप वाइड है, जिसके बिना मैथ नहीं कर सकते, वो तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ परसेंटेज को अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन में क्या दिया है, CASI का डिफरेंस 2 साल का। तो आपका डिफरेंस कितना है, ये नीचे वाला, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 16, कंपाउंड कितना है 17, डिफरेंस कितना 1। तो हमेशा नीचे वाला डिफरेंस होता है। इसका मतलब उसका डिफरेंस है 40, आपका डिफरेंस है 1। पूछा क्या गया है, चलो मैं प्रिंसिपल निकाल लेता हूँ 63। करो मल्टीप्लाई, 0 12 का 1 24 और 1 25। तो बिल्कुल प्रिंसिपल ही पूछा गया था 2520, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ से आप अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे नन की वजह से मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे गया 63, तो प्रिंसिपल पूछा हो तो मल्टीपल तो फाइनली इससे होना ही होना है। इसमें 9 आता तो आंसर भी 9 से कटेगा। ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये ऑप्शन एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये आंसर, मतलब विद इन सेकंडों में आंसर बता सकते हो। कल की क्लास में मैं आपको बैंक एसोसिएट में आया हुआ एग्जाम जेके बैंक में जो पुराना, उसका मैथ का पोर्शन सॉल्व करके बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे, बच्चों वाले क्वेश्चन उसमें आए हैं, कैसे बिना पेन लगे इसको कर सकते हो। चलो मैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक तो डायरेक्ट ये अप्रोच नहीं लगा सकता, प्रिंसिपल दिया 2 रेट लगाओ, क्योंकि प्रिंसिपल नहीं था मेरे पास। दूसरा अप्रोच क्या बताया था मैंने आपको, दूसरा अप्रोच बताया था डायरेक्ट आप परसेंटेज जोड़ लो, लेकिन इस तरह के परसेंटेज आप ऐड नहीं कर सकते। इसलिए बोलता हूँ ये मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15,
गाइस क्वेश्चन 15 देखो। अब जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा आप डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे कर सकते हो। मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था 3 साल का रेट कैसे निकलता है। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो आप सीधा किसी भी जैसे रेट को 3 साल का निकालना हो तो सी ए कैसे निकलता है 3a, फिर उसके बाद 3a²। ये 2 डिजिट भी निकालो तो भी बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपको पूरा एग्जैक्ट नंबर तक जाना है तो लास्ट में a का क्यूब भी लिखो, लेकिन 3 डिजिट नंबर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला था 5 का 3 साल का सी ए याद रखना 5% का, तो कितना आया था वो 15 पॉइंट कितना था 15.76 समथिंग था। तो आपको अगर इतना भी ज़्यादा तो भी बात बन जाएगी। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता था कि 5% है, मुझे 3 साल का सी ए चाहिए, तो मैं डायरेक्ट दिमाग में रखूंगा यहाँ से शुरू करना है। 5 ए कितना 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 3 75 पॉइंट और 3a मतलब 15। तो आपको पता है इसमें भी 5 का क्यूब करके भी एक कैरी आया था। तो ऐसे था क्वेश्चन। लेकिन आपको 2 डिजिट तक याद रखना, ये कल की क्लास देखना, मैंने आपको डायरेक्ट याद रखना बताया था कैसे निकालना होता है। अब मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, आपको निकालना है सी एस आई का डिफरेंस। तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, मुझे बताओ 5% में 3 साल का सी एस आई का डिफरेंस क्या होता है। तो आप बोलोगे सर 0.76। क्यों? क्योंकि अगर मैं 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो सिंपल बिल्कुल नाम ही सिंपल है, तो तीनों बार ऐड कर दो 5 + 5 + 5, ये सिंपल है। लेकिन सी ए की बात करूँ वो होता है 15.76, तो ये 15 है, डिफरेंस कितना है 0.76। ठीक है, चलो ये डिफरेंस है। सीधा 0.76 निकालो, इसका वही आंसर होगा। इसका 0.76 निकालना मतलब 1% का तीसरा हिस्सा। इसका 1% कितना होगा 80, 80 का तीसरा हिस्सा कितना होगा 60, लेकिन 60 से थोड़ा सा ज़्यादा है तो 61 इसका आंसर आ जाएगा। मैंने आपको बोला हुआ है कि 5% का 10% का। ऐसा ही तो आसान है। ऐसा ही कितना आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है, सीधा सीधा 3 साल ऐड कर दो, इसका 30 हो जाएगा। लेकिन सी ए कितना है, यहाँ पे 15.76 था, यहाँ पे कितना था 33.1। तो डिफरेंस कौन सा होता है, जो इसके ऊपर वाला है 3.1 होगा। 10% रेट पे 3 साल का डिफरेंस इतना होता है। मैंने आपको डायरेक्टली निकालना सिखाया था कि सी ए कैसे निकालते हैं रेट। अगर आपको याद है ठीक है, अदरवाइज आप बेसिक तरीके से कर सकते हो। दोबारा से इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपने देखा 5% पे 3 साल का रेट कितना होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट 15.76। तो सिंपल भी तो 15 होता है, तीनों साल का ऐड होगा, और एक्स्ट्रा कितना 0.76। इसका मतलब डिफरेंस कितना है 0.76। तो सीधा प्रिंसिपल का 0.76 निकालो, वही आंसर होगा। क्योंकि आपको प्रिंसिपल का ही सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता है, प्रिंसिपल का ही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। जो डिफरेंस है वो भी तो इसी का निकलेगा। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता सकता हूँ बिना पेन लगाए कि 61 इसका आंसर होगा। चलो अब आपके तरीके से भी कर देते हैं कि जो मैंने आपको बोला हुआ कि अगर आपको नहीं भी आता हो तो एक तरीका तो आपको हमेशा हेल्प करेगा, वो आपको सबको करना है। देखो वो क्या है आपका, चलो इसको कर देते हैं। 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/20। 1/20 की पावर कितनी करनी है, जितना टाइम है, 3 टाइम है 3 कर दो, मतलब 8000 क्या है आपका प्रिंसिपल। 3 रेट लगा दो, पहले साल 5%, इसका 5% लगाओ, कितना होगा 5%, डेट विल बी 400। तो अगले साल भी 400 मिलेगा, तीसरे साल 400, लेकिन दूसरे साल इसके ऊपर भी मिलेगा 5% 20, तीसरे साल इसके ऊपर 20 मिलेगा, इसके ऊपर 20 मिलेगा, और इसका 5% 1 मिलेगा। सी एस ए का डिफरेंस कितना है 61। लास्ट क्लास देख लेना, मैंने अच्छे से समझाया था और बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो उसने दिया था प्रिंसिपल कितना 8000, आपका प्रिंसिपल कितना है 8000, पूछा क्या है डिफरेंस, तो ये आंसर आ गया 61। तो ये मेथड तो आपको हर जगह काम आएगा, बट जिस क्वेश्चन को आप बिना पेन लगाए कर सकते हो उसको इस मेथड से करोगे तो वो बेवकूफ़ी है। आपको रेट 2 साल का और 3 साल का कंबाइन करना आना चाहिए। 2 साल का तो आसान होता है, 5% + 5% कितना हो गया 10% सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड की बात करूं 5 + 5 प्लस दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 आता है, तो मतलब 10.25। अगर दोनों का डिफरेंस पूछूं तो कितना है 0.25 का। तो डिफरेंस कौन सा होता है हमेशा, दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब x और 5 y भी 5 है, 5 × 5 कितना हो गया 25/100, मतलब 0.25 डिफरेंस होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में सिखाया था, 3 साल का मैंने दूसरी क्लास में सिखा दिया था। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो गाइस क्या है, इफ डिफरेंट, इसको डिफरेंस लिख लो, इफ डिफरेंस ऑफ सी ए एंड एस आई का, एस आई एंड सी ए का डिफरेंस कितना है
3 साल के लिए 10% रेट पे वो 31 दे रखा है, इस बार आपको प्रिंसिपल पूछ लिया। तो सेम है, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कितना है। बताओ मुझे 10% रेट पे 3 साल का डिफरेंस कितना होता है। आप बोलोगे सर सिंपल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 30, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1। दोनों मैंने निकालना सिखाया हुआ है। दोनों का डिफरेंस कितना है 3.1, इसका मतलब 3.1 मेरा डिफरेंस है। क्वेश्चन में कितना है 31, आपका कितना है 3.1। पूछा गया प्रिंसिपल कितना होगा 100, तो आंसर आ गया आपका 31 से ये कट गया और पॉइंट ऊपर चला गया, आ गया 1000, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें पेन यूज किए बिना भी आंसर बता सकते हो। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन को बिना पेन लगाए करना है तो 2 साल का रेट कैसे मिलाते हैं पहली क्लास में सीख लेना। जो मैंने लास्ट क्लास सिखाई थी उसमें मैंने आपको 2 साल का रेट मैंने सेकंड क्लास में सिखाया और 3 साल का थर्ड क्लास में, जो आपकी तीसरी क्लास ली थी। तो दोनों को निकालना सीख लेना और डिफरेंस अपने आप निकल जाएगा। एक बार इसको रिपीट कर दो, 3 साल में कैसे निकालना होता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लिया, मैंने बोला 6% का निकालो 3 साल का, तो आपको पता है क्या होता है 3a स्क्वायर a क्यूब, तो 2 डिजिट लिखने हैं। तो आपको अगर डायरेक्टली आंसर करना है तो ऐसे कर दो, इन 2 पॉइंट का ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। वैसे तो मैंने आपको बोला 5 10 का याद रखो। जैसे 6 का क्यूब 216, तो 16 में कैरी चला गया 2, 6 का 36 मल्टीप्लाई 3 कितना था 108 और 2 110, कैरी चला गया 1, क्योंकि 2 डिजिट लिखने बाकी आगे चलना है। यहाँ पॉइंट है 3a मतलब 18 और 1 19, 19.10। अगर आप में 19 भी निकालो तो भी आंसर के पास पहुंच जाओगे। अब मैंने क्या देखा कि क्वेश्चन में उसने मुझे क्या दिया था, मुझे डिफरेंस दिया। देखो क्वेश्चन में जो दिया जाएगा कंपेयर तो उसी को करोगे ना। यहाँ पे क्या दिया था उसने, मुझे डिफरेंस दिया था। तो मुझे पता है कि 3 साल का डिफरेंस एस साइड 30 होता है, सी आई 33.1 होता है। डिफरेंस कितना 3.1। क्वेश्चन में डिफरेंस दिया ऊपर लिखो, आपका क्या आया वो नीचे लिखो। और आपको पता है 3.1% है और मुझे 100% निकालना है। परसेंटेज कट जाएगा, 1 पॉइंट ऊपर चला गया, ये पॉइंट रिमूव हो गया क्योंकि नीचे 10 आएगा 10 ऊपर जाएगा, 31 कटेगा, आंसर आ गया। इतना सा क्वेश्चन आपका बस। एक अप्रोच जो हमेशा ही आपके काम आएगा वो कौन सा है, देखो रेट कितना है 10%, 10 की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, तो पावर कितनी करनी है 3, तो 1000 आ गया आपका प्रिंसिपल। 3 रेट लगा दो, 10% हर साल, पहले साल 100 मिलेगा, दूसरे साल 100, तीसरे 100, लेकिन दूसरे साल इस पे एक्स्ट्रा भी 10 मिला होगा, तीसरे साल इस पे ऊपर 10, इसके ऊपर 10, इसके ऊपर 1, ये लास्ट क्लास में सीख लेना। डिफरेंस कितना है 31। क्वेश्चन में एक चीज गिवन दी होगी, क्या गिवन दिया, क्वेश्चन में गिवन दिया कि सी आई कितना है 31, तो आप भी अपना सी आई उठा के नीचे रख दो, कितना है डिफरेंस कितना है 31 का, क्योंकि डिफरेंस दिया ना। और पूछा क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आपका कितना है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर कितना आया 1000। तो ये दोनों तरीके से आप क्वेश्चन डायरेक्टली कर सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17। सीएसए का डिफेंस दिया 3 साल का 5% रेट पे कितना 15.25, और आपको बताना है कि उसका प्रिंसिपल क्या होगा। तो आपको पता है 5% रेट पे 3 साल का डिफेंस होता है 0.76 समथिंग, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ऊपर है 15.25। अगर मैं पॉइंट रिमूव करता, दोनों पॉइंट कट गए, वो मल्टीप्लाई 100 क्या है, मुझे प्रिंसिपल निकालना है क्योंकि इतना परसेंट है ये प्रिंसिपल, ये लगभग 1.3 के टाइम है। तो 1525, ये पॉइंट कट गया ना, 1525 को 1/3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा। तो डायरेक्टली आप बता सकते हो अप्रोक्सीमेट 2000 के पास है। जिससे देखो 1525 को 1 से किया तो 1525 आया, फिर 0.3 से किया, मतलब इसका 3 टाइम्स कम करना है, तो 500 के करीब करीब आ जाएगा, मतलब 2000 के आसपास आंसर आएगा। ऑप्शन काफी दूर थे, ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जैक्ट निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो, 5% का रेट होता है 1/20, तो 20 की पावर कितनी करनी है, 20 की पावर करनी है 3, तो इसका मतलब 8000 आ जाएगा आपका प्रिंसिपल। 3 रेट लगाओगे कर करके, ये आपको इसकी वैल्यू याद हो जाएगी कैसे लिखना आपको, क्योंकि रेट ही कॉमन है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। डिफरेंस कितना 61, क्वेश्चन में दिया 15.25, आपका डिफरेंस कितना 61, और पूछा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना 8000। तो ये करता है देखो किसके साथ, पॉइंट पहले भूल जाओ, 61 मल्टीप्लाई 2 122 बचे 30, 305 5 के साथ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, तो 0.25 से करना है 8000 को, कितना आएगा आंसर, डेट विल बी 2000। मतलब 0.25 का मैंने बताया था ना 1/4 करना होता है जिससे मल्टीप्लाई करोगे, तो इसका 1/4 कितना होता है 2000, एग्जैक्ट आंसर आ गया आपका। तो ये अप्रोच तो मस्त है, इससे तो आप कर सकते हो आप
क्योंकि आपने इतनी बार डाटा बना लिया होगा 16/3% का, 5% का, 10% का। यही वो फ्रैक्शन है जो बार बार एग्जाम में आती है और आपके एग्जाम में भी यही आएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये क्वेश्चन 18 आपको करके बताना है। डिफरेंस दिया 3 साल का, 5% रेट पे 122। तो आपको पता है 5 साल का डिफरेंस कितना आ रहा था। अभी लास्ट डाटा बनाया 61 की वैल्यू 102, डबल करना है, आंसर आ गया आपका। बस 8,000 का डबल 16,000 आंसर है। लेकिन आप करोगे, मुझे इसका आंसर बताओगे करके कि एग्जैक्ट आंसर क्या है। मे भी गलत भी हो सकता है, मैंने बताया। ठीक है, तो 5% रेट पे निकालना आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। चलेगा, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19। मैं आपको हाफ ईयरली कंपाउंड कैसे निकालते हैं ये सिखा चुका हूँ। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप मेरे पहले 3 लेक्चर देख लेना। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो इसको मत देखना, एटलीस्ट पहले 3 लेक्चर देखना फिर देखना, क्योंकि पहले लेक्चर देखे बिना आप आगे नहीं पढ़ सकते। अब डिफरेंस दिया सीएसआई का 1.5 साल के लिए, कितना रेट है 10% के हिसाब से, कितना 244। फिर बोला हाफ ईयर कंपाउंड इंटरेस्टेड। तो ये कितना कब है, ये जब मैंने हाफ ईयर कंपाउंड को इंटरेस्ट किया गया। लेकिन ये कौन सा है 10%, ये पर एनम है। आपको प्रिंसिपल बताना है। तो मैंने आपको बोला था आपको रेट ही चेंज करना होता है। हाफ ईयरली बोला जाए कंपाउंड तो रेट को चेंज कर दो। 10% है, 10% है 12 मंथ का, आपको 6 मंथ का चाहिए, डेट विल बी 5%। ठीक है, आपको पता अब रेट हो गया 5%। क्वेश्चन वही बन गया, रेट 5%, रेट 5%, टाइम 3। क्यों? क्योंकि 1 साल में 2 हो गए हाफ ईयर और आधा ये 3 हो गए। तो आप बोल सकते हो 3 आधे आधे साल के इंस्टॉलमेंट। फिर उसके बाद आपको दिया है सीएसए का डिफरेंस दिया है। तो आपको पता है 5% पे डाटा क्या बनता है 8,000, यही तो बनाते आ रहे हो। 400 400 400। अब इसको मैं बार बार समझा थोड़ी सकता हूँ, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ। आपका डिफरेंस कितना 61, ये तो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन में कितना है 244, आपका कितना है 61। आपको निकालना क्या प्रिंसिपल, ये 4 टाइम्स आंसर आ गया 32,000। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आप कर सकते हो इनमें। ठीक है, ये आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसमें हाफ ईयरली था इसलिए मुझे रेट भी आधा करना पड़ा। क्वार्टरली होता रेट 1/4 कर लेता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब मैं दूसरे टाइप की तरफ बढ़ रहा हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहा था सब में आपको रेट गिवन था। जब आपके पास रेट गिवन हो ना तब तो कुछ सोचना ही नहीं, आप रेट को उठाओ, फ्रैक्शन लिखो और अपने तरीके से कर दो। अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करते हो डायरेक्ट भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करिए तो। अब ये क्वेश्चन में ऐसा है जिसमें आपको रेट निकालना है। तो सबसे पहली बात आपको बोला गया है कि 225 रुपये अमाउंट बन जाता है 256 2 साल में। 225 रुपये बन जाता है 256 कितने टाइम में 2 साल में। आपको बताना है फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो गाइज एक बात तो आप ये तो नोट कर लो, एक बात कि जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है और आपको भी पता है कि 1 साल 5% मिले तो 2 साल में अगर 10 दिया है तो यहाँ से मैं सीधा नहीं बता सकता कि 1 साल में 5 होगा, क्योंकि 2 साल में तो ये बन जाता है 10.25। 5% रेट पे 2 साल में इतना कंपाउंड बनता है और 3 साल में बन जाता है 15.76। तो मैं डायरेक्टली रेट नहीं बता सकता कि 3 गुना कर दो, ऐसा नहीं होगा। अब मैं करूंगा क्या इस क्वेश्चन में, यहाँ से आपको जब भी दिया जाए, या तो वो 2 साल में देगा या वो 3 साल में देगा, कुछ अमाउंट इतने का इतना बन जाता है वो 2 साल में। आपको क्या करना है, पहले 1 साल पे आना है। 1 साल कैसे करोगे, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेथड बताया था। जैसे रेट जितना भी हो, मान लो आपका रेट है 5%, मान लो 10% है, तो आप ऐसे बोलते थे अगर 2 साल का टाइम है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो इसका मतलब पहले साल 10 है, 10 से 11 हो गया, तो 2 बार 2 बार कर दो, तो दोनों का टोटल मल्टीप्लाई करो 100, इसका 121 और बीच में जो बड़ा वो है CA। ये अमाउंट होता है, ये प्रिंसिपल होता है पहले और ये बीच में CA होता है। ये तरीका बताया था। इस बार आपको ये पहले ही दे दिया और आपको 1 साल का निकालना है। क्वेश्चन में यही मेथड लगाऊंगा, आपको सिर्फ ऐसे इतनी सी बात याद रखनी है। अब मैं इतना डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा क्योंकि बेसिक क्वेश्चन आता है। जब भी ऐसा 2 साल में दिया जाए या 3 साल में दिया जाए, आपको पहले 1 साल पे आना है। अगर 2 साल में दिया तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, वो 1 साल का बच जाएगा। ये हमेशा ऐसे ही नंबर आते हैं। अगर 2 साल का दिया है तो स्क्वायर रूट करो, वो 1 साल का आ जाएगा, वहां सीधा रेट निकल जाएगा। देखो इसका स्क्वायर किसका है, 15 का स्क्वायर, ये किसका था 16 का। अब ये जो आया ये 1 साल का आ गया,
बस 1 साल में आते ही आप रेट निकाल सकते हो। आप यहाँ से मुझे बता सकता कोई 15 से 16 बढ़ा कितना परसेंट बढ़ा, आप बोलोगे 15 से 16 हुआ 1 बढ़ा, तो 1 इंक्रीज हुआ किसके ऊपर, 15 के ऊपर, तो 1/15 कितना होता है 6.66%, इसका आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने 1/2 से लेके 1/50 तक आपको फ्रैक्शनल लर्न करवाई थी, अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी, बना के बताई थी। और अगर आप इतनी मेहनत करते हो तो मैंने आपको बोला था अगर आप बैंक पीओ के लिए कर रहे हो तो आपको यहाँ तक याद रखना है, अगर आप बैंक एसोसिएट के लिए हो आप 1/20 तक में मिनिमम याद रख लो तो भी सफिशियंट है, 1/20 तक। ठीक है, तो 1/15 कितनी होती है 6.66, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। यहाँ से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखते अगर मैंने ऐसा टाइप पढ़ा होता मैं यहाँ से बोलता ये 15 16, तो 1/15 कितना होता है 6.66, ये आंसर आ गया। मतलब बिना पेन लगाए मैं आंसर बता सकता था। कंडीशन क्या है, आपको पहले दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे बना 15 से 16। यहाँ पे टाइम कितना था गाइज, 2 साल। जब भी आपको रेट निकालना 2 साल दिया, पहले 1 साल बनाना। 1 साल कैसे बनेगा, हमेशा स्क्वायर रूट करके। क्यों, क्योंकि यहाँ 2 साल का टाइम है। अगर 3 साल में ऐसा बनता तो मैं इसका क्यूब रूट करता दोनों का, फिर 1 साल का बचता। अगर 4 साल में होता तो मैं फोर्थ रूट करता। तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ कि स्क्वायर रूट में कैसे खत्म होता है। इसका ये 15 का स्क्वायर बना था, अनरूट खत्म, ये 16 का। इसका मतलब 15 से 16 1 साल में हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1 बढ़ रहा है, 15 के ऊपर कितना होता है वो 6.66। बिना पेन लगाए बोल सकते हो इसका स्क्वायर किया 15, इसका किया 16, तो 15 से 16 हुआ 1 बढ़ा 15 के ऊपर 6.66, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन एक बार, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। आपको बताना रेट क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, इसमें रेट गिवन नहीं है, गिवन नहीं है। तो इतना पैसा बन जाता है, इतना आपको ध्यान देना है, कितने टाइम में 2 साल में। तो देखते समझ जानी चाहिए, इसका बन जाता है कितना 2500। तो इसका स्क्वायर रूट करके पहले 1 साल का लेके आना आपको। ये तो मुझे दिख रहा है 50 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको 49 का स्क्वायर करूं तो लास्ट में 1 आना चाहिए, लेकिन नहीं है। ये 48 का स्क्वायर है, करके देख लो। 48 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 का बच गए 6, 8 चौक 32 64, 6 70 बच गए 7, 16 7 कितना होता है 23, तो ये आ गया इतना। अब आप देख सकते हो, इसको शॉर्ट करना कर लो। ये मैं 24 और 25 लिख सकता हूँ इसको आपस में काट के। अब मुझे पता 24 से 25 1 बढ़ा किसके ऊपर 24 के ऊपर, तो 1/24 कितना होता है 4.16। ठीक है 4.16। अगर नहीं समझ आ रही तो मल्टीप्लाई 100 कर दो, परसेंटेज मिल जाएगा। 6 चौका 24, 25 चौका 100, ये बच गया 4.16%। क्योंकि 1/6 बच रहा है, मैंने कल ही डिवाइड करना सिखाया कि मान लो आपको करना है, जैसे ऊपर बचा था 25 नीचे बचा 6, तो 4 से 24 बचा 1, तो 1/6 कितना होता है 0.6, क्योंकि 16.66 होता है। मुझे 2 पॉइंट पीछे आना, मैं कल ही सिखाया डिवाइड में कि जल्दी कैसे कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपकी, अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इसका आंसर आ चुका है, डेट इज ऑप्शन नंबर डी। तो अभी तक मैंने आपको ये आपको समझाने की कोशिश करी, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए 2 साल में 3 साल में इतना पैसा हो जाता है, आपको रेट पूछा जाए तो आप क्या करो, हमेशा आप डायरेक्टली उनका 2 साल तो स्क्वायर रूट कर दो। ये मुझे दिख गया था कितना 48 और ये 50, तो मैं ऐसे ही बोल सकता था कि 48 से 50 2 का इंक्रीज 48 के ऊपर, परसेंटेज निकालना मल्टीप्लाई 100, तो वापिस 1/24, 6 चौका 24, 25 चौका 100, 4 6 24, 1/6 कितना होता है 16, तो आंसर आ गया। तो डायरेक्टली क्वेश्चन निकाल सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस से वो अपने आप याद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर 3 साल का हो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो वो इस क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार। इस बार भी आपको रेट ही पूछा, बोल रहा कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, अपने आप की 8 गुना हो जाती है 3 साल में। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो आपको टाइम देखना है और कितने से कितना, बस वो देखना है। 8 टाइम्स होने का मतलब अपने आप का 8 गुना। अगर मैं बोलता हूँ पहले 1 होगी, अब कितनी होगी 8 होगी, 8 गुना 8 टाइम्स हो गया। ये कितने टाइम में हुआ 3 साल में, लेकिन पहले आपको 1 साल पे आना है। तो आप इसका क्या कर दो, इस बार 3 साल है तो इस बार इसका मैं क्यूब रूट कर दूंगा, इसका मैं क्यूब रूट कर दूंगा। ये किसका क्यूब है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये 2 का क्यूब करूँ तो 2 आ जाएगा। अब बताओ कितना इंक्रीज हुआ, मैं बोलूँगा 1 का इंक्रीज हुआ किसके ऊपर 1 के ऊपर, कितना हुआ 100%, इसका आंसर आ जाएगा सी। तो इस टाइप में आपको मैंने यही समझाने की कोशिश करी, जब भी रेट निकालना हो और कुछ अमाउंट इतने से इतना हो ये बताया जाए
तो आपको क्या करना है, पहले 1 पे लेके आना है। अगर 2 साल में तो स्क्वायर रूट करो, 3 साल में तो क्यूब रूट करो, 4 साल में तो फोर्थ रूट करो। तो आप सीधा रेट बाद में निकाल सकते हो, कितना इंक्रीज हुआ सामने दिख जाएगा, कितना परसेंट बढ़ा वही रेट है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टाइप के ऊपर। चलो अभी आप पढ़ रहे थे मेरे साथ, जब रेट नहीं दिया हो और कुछ अमाउंट बन जाता 2 या 3 साल में, तो आप कैसे पहले 1 साल पे आओ। क्योंकि मुझे अगर इतना पता चल जाए कि कुछ पैसे मान लो 100 रुपीज 120 हुआ 1 साल में, तो डेफिनेटली जो 1 साल में बढ़ा क्या है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही लगा हुआ, तो वो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कितना बढ़ा है। तो मैं इसलिए 1 पे लेके आ रहा था। अब ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बेसिक लेवल का। अगर सर्टेन सम ऑफ मनी आपका 3 गुना हो जाता है इट सेल्फ इन 8 ईयर, इन हाउ मच टाइम इट बिकम 243 टाइम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे चांसेस होते हैं आपके बहुत ज़्यादा कि एग्जाम में ये अपीयर होता है ऐसे क्वेश्चन। आप चाहे एसएससी का एग्जाम दो, रेलवे का एग्जाम दो, कोई भी दो, उसमें ऐसे क्वेश्चन अपीयर होते हैं। अब हो रहा है कि कुछ पैसे 3 साल में इतने हो जाते हैं, आपको बताना है कि वही पैसा 243 टाइम्स में कितना टाइम लगेगा। पहले तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल्ड प्रोसेस, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट कैसे निकालोगे। सबसे पहली बात एक ध्यान रखना, अब मैं बोलता हूँ कि आपके पास 100 रुपीज है, ये बन जाता है 150 1 साल में। तो कितना बढ़ा यहाँ से, ये बढ़ने का रेट है 50%। तो इसका मतलब हर साल 50% ही तो बढ़ेगा, क्योंकि रेट सेम है। फिर जितना पीछे पैसा उसका बढ़ेगा, जैसे इसका 50% कितना होता है 75 बढ़ेगा इस बार। कितना हो जाएगा ये 225 275 है ना, 150 में 75 बढ़ जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे बढ़ने का रेट सेम रहता है हर साल। भाई जो रेट है वो तो हर साल वही देगा। 2020 से 2021 तक भी 50% है, 21 से 22 भी 50 है, लेकिन इस बार अमाउंट ज़्यादा ज़्यादा क्यों आता जाएगा, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे जुड़ते जा रहे हैं और उनके ऊपर भी इंटरेस्ट लगता जा रहा है। अब क्वेश्चन को अब करेंगे तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि कुछ पैसे अपने आप के 3 टाइम्स होते हैं। इसका मतलब पहले अगर 1 होगा तो अब 3 टाइम्स तो 3 हो गए होंगे अकाउंट में। पहले के 3 टाइम्स हो गए 3, लेकिन कितने टाइम में, 8 साल में। कितने टाइम में, 8 साल में। अगर तो वो आपको रेट पूछता तो आप इसका 8th रूट करते, तो 1 साल का बनाते, फिर रेट देख लेते कितने। ठीक है, लेकिन उसने रेट नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि वो इतना टाइम्स होने में कितना टाइम लेंगे। मतलब 243, मतलब 1 रुपये का 243 बनाने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा। तो इसका आसान सा अप्रोच है, चलते जाओ। 8 साल में इतना हुआ, मतलब कितना बढ़ता है 3 टाइम्स बढ़ता है, मल्टीप्लाई 3 होता है। अगली बार फिर मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा फिर 8 साल में। फिर 3 गुना बढ़ जाएगा 27 हो जाएगा, फिर 3 गुना बढ़ गया 81, और फिर 3 गुना बढ़ गया 243। बस आंसर आ चुका है। 8 साल में पहले इतना हुआ, क्योंकि बढ़ने का रेट सेम है। अगर पहले साल डबल तो हर साल डबल होता जाएगा। 1 से 3 बना ट्रिपल, फिर ट्रिपल 9, फिर ट्रिपल हुआ 27, फिर ट्रिपल, फिर तो कितना लगा 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल और 8 साल। तो आंसर आ चुका है, डेट विल बी 40 ईयर्स। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से समझना। कुछ पैसे अपने आप में कितने होते हैं वो उसने मुझे बता दिया, और वही पूछा कि अगर उसी पैसे को इतना बनाना हो तो कितना टाइम लगेगा। मैं बिल्कुल सिंपल वैल्यू लेट करी 1। क्यों 1 करा, क्योंकि 1 सबसे आसान कैलकुलेशन है, बिल्कुल छोटे नंबर आएंगे करने को। आप 100 मान लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट कैसे करूंगा ये भी देखो एक बार। इसको मैं अगर शॉर्टकट में करना तो कैसे करूंगा, शॉर्टकट में ऐसे करोगे आप। देखो शॉर्टकट में कैसे करोगे, हाँ देखो कि आप देखोगे कि 3 की पावर बन रही है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3। इसका मतलब 3 की पावर 1 बनने के लिए लगे 8 साल। तो 243 बनाना तो 3 की पावर कितनी करनी पड़ेगी, 3 की पावर 5 करनी पड़ेगी, क्योंकि 3 की पावर 5 करो तभी बनता है 243। इसका मतलब मुझे 3 की पावर 5 करनी है, तो 5 टाइम्स करना पड़ा पावर को, तो इसको भी 5 टाइम्स कर दो, डेट विल बी 40। तो सीधा आंसर बता सकते हो, 3 की पावर 1 होने में लगे 8 साल, और 243 मतलब 3 की पावर 5 करना है, तो 1 से 5 करना है, तो कर दो 8 के 5, कितना हो गया 40। सेम क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ, उसको फिर से समझने की कोशिश करना। अगर आपको नहीं समझ आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगी। देखो एक बार क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। 5वें क्वेश्चन में, अगर कुछ पैसा अपने आप का कितना होता है, डबल होता है 3 साल में, आपको बताना वही पैसा 64 टाइम्स कितने टाइम में होगा। तो ऐसे बोलो कि अपने आप का डबल होता है पहले, तो इसका मतलब डबल होने का मतलब 1 से 2 हुआ, मतलब 1 से 2 होने में लगे उसको 3 साल। आपको कितना करना है 64 टाइम्स, करते जाओ डबल। इसका डबल 4, इसका डबल 8, इसका डबल 16,
इसका डबल 32 और 32 का डबल 64। कितने लगे? 1 2 3 4 5 6। तो 3 3 साल 6 बार लगे तो 18 साल इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो इस तरीके से जा सकते हो। बस ये देख लो कि पहले कितना हुआ। पहले कितना हुआ? डबल, 1 से 2 हुआ तो 3 साल लगे। तो हर बार डबल होता जाएगा। ये 4 होगा, 8 होगा, 16, फिर 32, फिर 32 से 64। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए 64 हो गया 64 टाइम्स। कितना टाइम लगा? 3 6 9 12 15 18। अगर डायरेक्ट निकालना तो ऐसे देख लो कि 2 की पावर 1 होने में लगा 3 साल, 2 की पावर 1 होने में लगा 3 साल। तो 2 की पावर कितनी करो? 64 आ जाए 6 साल। तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 18 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे आंसर बताओगे इसका। मैं बोलता हूँ कुछ पैसा अपने आप का 4 टाइम्स होने के लिए लगे 5 साल। ठीक है, बताओ मुझे वही पैसा वही पैसा 64 होने में कितना टाइम लगेगा? वही पैसा 64 टाइम्स होने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट टाइप ले रहा हूँ। अभी मैंने आपको बिना रेट के सिर्फ 2 टाइप बताए, जिसमें मैंने आपको बताया कि रेट निकालना हो तो कुछ पैसा बन जाता है कितने टाइम में, जो भी दिया हुआ है जितना टाइम उतना ही रूट कर दो। उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, 2 3 है तो क्यूब रूट, 4 है तो फोर्थ रूट। जो अभी आएगा उसमें से देख लो कितना बड़ा, वही रेट होता है रेट निकालने का तरीका। दूसरा मैंने बताया कि ये बेसिक सा टाइम कि इतना पैसा इतना बन जाता है इतने टाइम में, बताओ इतना बनने में कितना टाइम लगेगा। तीसरा इसी में टाइप देखो, एक इंपॉर्टेंट टाइप है, ये भी क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में। देखो चलो भाई, ये देखो इंपॉर्टेंट टाइप है, ध्यान से समझना इसको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। मैं इसको आपको डायरेक्ट बिना पेन लगाए करने की अप्रोच ही बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना। मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में एक चीज बताई। मैंने आपको बोला कि मान लो कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर 1 साल पैसा डबल हो रहा है, जितना परसेंट रेट लगेगा वो रेट सेम रहेगा, पैसा जितना भी होगा उसका डबल होता चला जाएगा, जितना भी होगा। मतलब अगर पहले बार डबल हुआ तो हर बार डबल होता जाएगा उसी रेट पे। अगर इस बार 3 गुना हुआ तो उस बार 3 गुना हो जाएगा। भाई छोटी सी एग्जांपल, अगर 100 से 200 हुआ तो मतलब मैं बोलूँगा 100% बढ़ा। अगर यही पैसा 10,000 होता तो भी तो ये 100% बढ़ के 20 हो जाता, डबल हो जाता। तो होने का रेट सेम रहेगा। अगर रेट सेम है तो तरीका वही रहेगा। अगर डबल तो डबल होता जाएगा, ट्रिपल तो ट्रिपल होता चला जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नहीं तो बच्चे इसको नहीं कर पाते। आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। बोल रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू ₹4500 इन 5 ईयर एंड 6750 इन 10 ईयर, फाइंड प्रिंसिपल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल है। मैं इसको बिना पेन लगाए करना भी सिखाऊंगा आपको। क्वेश्चन में ये है कि कुछ पैसा, मुझे नहीं पता वो कितना है, वो अपने आप में हो जाता है 5 साल में कितना? 4500। और वही पैसा अपने आप में 10 साल में, इसका मतलब स्टार्टिंग से पहले 5 साल में इतना बनता है और 10 साल में इतना। इसका मतलब 5 यहां से लेके यहां तक 10 साल में कितना? 6750। तो ये भी 5 साल में बनता है। यहाँ से यहाँ देखो तो 5 साल में, क्योंकि ये कुछ पैसा 5 साल में इतना बनता है स्टार्टिंग से, और वही पैसा स्टार्टिंग से 10 साल में इतना बन जाता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 साल में यहाँ से यहाँ तक इतना बनाइए, और ये वाला जो पैसा है ये पैसा भी 5 साल में इतना बन गया होगा। और स्टार्टिंग से देखो 10 साल, ठीक है, स्टार्टिंग से देखोगे तो 10 साल। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि 5 साल में इतना और अगले 5 साल में फिर इतना। मैंने आपको एक चीज बताई अभी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आपको रेट निकालना हो, प्रिंसिपल कुछ भी निकालना हो, अगर तो रेट पूछता तो मैं यहाँ से यहाँ रेट निकाल सकता था, क्योंकि ये 5 साल में यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है। तो मैं इसका 5th रूट करता तो जो भी आता वहां से देख लेता कितना इंक्रीज वो रेट होता। लेकिन उसने रेट फिलहाल नहीं पूछा, उसने मुझे पूछा कि प्रिंसिपल बताओ। अगर मैं एक चीज निकालू यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना गुना बढ़ा, तो ये पैसा भी उतना गुना बढ़ के ये आया होगा। मैं यहाँ से देखूँ कितना बड़ा, ये कितना गुना हो रहा है, यहाँ से आप देखो तो आप देखोगे ये जो बढ़ रहा है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम्स हो रहा है, मतलब किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे? मैं ऐसे करूंगा, 45 को 6750 बाई 4500 से, सॉरी 4500 को 6750 बनाने के लिए किस किस से मल्टीप्लाई करना है? 650 से। तो इनसे मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा, सॉरी 45 से करोगे ना। हाँ चलो मैं इसको एक बार दोबारा से लिख देता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, उसके बाद अब इसको डायरेक्ट करेंगे हम।
मैं सिर्फ यहाँ से अगर ये निकालूं कि यहाँ से किससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंचा है, एक से पहुंचा, दो से पहुंचा, जिससे भी होकर यहाँ पहुंचा है, तो डेफिनेटली ये वाला भी यहाँ से जहाँ तक सेम टाइम है तो उसी से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पहुंचा होगा। तो मैं निकाल लूंगा कि ये प्रिंसिपल कितना होगा, ऐसा कौन सा नंबर है इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आता है, तो निकाल लूंगा। मैं इसको मान लेता हूँ पी मान लेता हूँ प्रिंसिपल। यहाँ से यहाँ पहुंचने में ऐसे चेक करूंगा कि 45 को बनाना है कितना 67, और इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगा इतना। इस नंबर को यहाँ तक पहुंचाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, इस नंबर से। यहाँ से थोड़ा सा मैं देखो किससे हो रहा है, 0 से 0 कट गया, 25 के टेबल में कट रहा है ये दोनों, 25 के टेबल में कट रहा है। 25 को 4 से किया, 4 चुके 16 और 2 18 से कट गया ये। इसको देखो 25 दूना 50 बचे 17 175, तो 7 से 9 3 27 9 3 18। इसका मतलब 4500 को 3/2 से करो तो कितना पहुंच जाता है 6750। दोबारा से इस बात को समझना, मुझे 4500 से यहाँ तक पहुंचने के लिए सिर्फ यही निकालना कि ये किससे मल्टीप्लाई हुआ है। अगर तो आप डायरेक्ट निकाल पाते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता चल रहा तो डायरेक्ट ना निकाल के आप ऐसे निकालो कि मैं सीधा बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर अगर आपको नहीं पता चल रहा तो 45 को बनाना कितना 67, तो अपने आप पता चलेगा 45 कितना बनाना है 65। और मुझे चाहिए दोनों कट जाए तो 45 लिख दो, क्योंकि दोनों कट गए तो बन गया इतना। तो मैं यही देखता हूँ कि 45 को किससे मल्टीप्लाई करा, इस नंबर से, और इसको मैं जब शॉर्ट करके लिखा था वो कितना है 3/2। अभी क्वेश्चन आपको करना है तो ये टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना बताऊंगा। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ से मुझे क्या निकालना था कि किससे मल्टीप्लाई हुआ। अगर मुझे ये मिल जाए तो यहाँ से इजीली निकाल सकता हूँ। मुझे अभी तक ये पता चला कि 4500 को 3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये पहुंच जाता है 5 साल में। इसका मतलब ये प्रिंसिपल जो भी होगा इसको भी 3/5 से किया होगा, तभी तो कितना पहुंचा है 45 पहुंचा है। तो इस नंबर को यहां तक पहुंचने किससे किया 3/2 से, क्योंकि मुझे पता है कि 3/2 से हर बार मल्टीप्लाई होगा 5 साल में। टाइम सेम है ना, तो बस आ गया आंसर। 2 ऊपर चला गया, 3 से कट गया, 15 मल्टीप्लाई 3 45, 15 दूना 3000 इसका आंसर आ जाएगा। अब मैं धीरे धीरे इसका शॉर्टकट आपके लिए डेवलप कर रहा हूँ। देखो शॉर्टकट कैसे निकलती चीज़ों का, शॉर्टकट अपने आप बन जाता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ता है। ये चीज़ें हमने मेहनत करी, इन चीज़ों पे काम करा कि उसको और शॉर्ट कैसे बनाया जाए, तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें बन के आती हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा इसमें मैं एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। पहले इसमें मैं कॉन्सेप्ट क्या यूज़ करूँगा, ये देखो एक और इसको मिटाता हूँ मैं। चलो भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, आपको पता है कुछ प्रिंसिपल बन रहा है आपका कितना 5 साल में 4500, और वही पैसा 5 साल में कितना बन रहा है 6750। तो मुझे क्या निकालना होता है कि ये किससे मल्टीपल हुआ है। तो अगर आपको ये मल्टीपल नहीं दिख रहा, काटना पड़ रहा, आप डायरेक्ट निकाल दो कि इसको मैं इसी नंबर से मल्टीपल कर देता हूँ 6750450 से। क्यों, क्योंकि ये कट जाएगा अपने आप आ जाएगा। मुझे पता चल गया इस नंबर पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है, इस नंबर से पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल को भी पहले जो भी होगा उसको भी इससे मल्टीप्लाई करवाया होगा 4500/2 से, तभी तो जाके 4500 बना है। तो यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है। अब ये आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 45 और नीचे कितना आ गया 6750। तो ये मेरा शॉर्टकट निकल के तैयार हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ये यहाँ से ये टाइम और ये टाइम सेम होना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मुझे प्रिंसिपल पूछा जाए, तो मैं डायरेक्ट ये अप्रोच अप्लाई करूंगा कि जो भी मुझे पूछा गया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कुछ नहीं करना, जो पूछा जाए उसको निकालने का तरीका सीधा लिखोगे 45 40, जो पहली बार बना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और नीचे आ जाओ जो फाइनल बना, बस आंसर आ गया क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको करना है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट से, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे कितना आएगा। कुछ पैसे बन जाते हैं इतने, कितने टाइम में 2 साल में, और 4 साल में इतने। इसका मतलब पहले 2 साल में, अगले 2 साल में। तो मुझे दिख गया कि ये किसका मल्टीपल है। सीधा आंसर
आपको दिखाना मुझे क्या आएगा, मैं नेक्स्ट इसी से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप आज के क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज भी और सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। और नेक्स्ट क्लास में हम इसको खत्म भी करेंगे। बाय बाय।